Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss all the 30 important comprehensions from your particular book British Literature and the code is ENG303DSC. सो मैंने सारे के सारे 30 पैसेजेस आपके लिए निकाले हैं विद क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस मैंने ढूंढे और पैसेजेस जो हैं वो पूरी की पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस को कवर करेंगे. ठीक है, पूरी की पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस के 30 इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं जिनमें से आपको 2 करने होते हैं ना, कोई भी 2 करने होते हैं. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही पैसेजेस का आता है तो एनी 2 लिखा होता है वहाँ पे, तो आई कैन गारंटी कि इन्हीं 30 में से ही आपको आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले है पैसेज नंबर 1. ठीक है, अभी जो मैं आपको पैसेज समझा देती हूँ थोड़ा बहुत. ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशंस तो मिल जाएंगी आपको और जगह भी. ठीक है, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा, समझाया होगा. ठीक है, लाइन टू लाइन. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. तो जो आपका फर्स्ट पैसेज है, सबसे पहले उसका स्पीकर कौन है? द स्पीकर इज एंटोनियो. स्पीकर कौन है? एंटोनियो है. ठीक है, स्पीकर है एंटोनियो. सो ये ओपनिंग लाइन भी है. ठीक है, ओपनिंग लाइन है, इसको आप कोट भी कर सकते हैं. ठीक है, जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस का. सो इन सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी यू से, इट वेरीज यू, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, व्हाट स्टफ it is made of, whereof it is born, I am to learn, and such a want with sadness makes of me, that I have much ado to know myself. ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि he doesn't know कि why he is sad. ठीक है, he is not aware of his sadness. ठीक है, और क्या बोल रहा है कि it wearies me, ये sadness मुझे दुखी कर रही है. क्या ये तुम्हें भी दुखी कर रही है? But how I caught it, मेरे को आई कहाँ से ये सैडनेस, कहाँ से मिली मुझे और कहाँ से जो है वो मेरे पल्ले पड़ गई. बोलते हैं ना हम, चीज़ें हमारे पल्ले पड़ जाती हैं वैसे. ठीक है, व्हाट स्टफ इट इज़ मेड ऑफ, ये सैडनेस बनी किस चीज़ से है. ठीक है, ये सैडनेस जो है वो बनी किस चीज़ से है. वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, ये पैदा कहाँ से हुई है. आई एम टू लर्न, मुझे यही सीखना है कि ये सैडनेस जो है वो कहाँ से आई है. एंड सच अ वॉन्ट विथ सैडनेस मीन्स व्हेन यू आर नॉट able to find out the particular reasons that why are you sad, that is known as want with sadness. जब आपको नहीं पता है कि reasons क्या है sadness के, causes क्या हैं. ठीक है, you are unaware of the causes. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसी want with sadness है. ठीक है, ये कहाँ से आ गई. that I have much ado to know myself. ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आई कहाँ से. ठीक है, मैं क्या जानना चाहता हूँ कि ये आई कहाँ से. ठीक है, ado का मतलब होता है ट्रबल. एडो का मतलब होता है ट्रबल. ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे लगता है आप दे पाएंगे आंसर. ठीक है, कमेंट सेक्शंस में भी आप आंसर देना. सो यस, हियर आर द क्वेश्चंस. व्हाट टायर्स द स्पीकर, स्पीकर कौन है? ऑब्वियसली एंटोनियो. ठीक है, एंटोनियो को क्या चीज़ दुखी कर रही है? स्पीकर है एंटोनियो. एंटोनियो को क्या चीज़ दुखी कर रही है? सैडनेस. टू विच क्वेश्चंस कैन द स्पीकर फाइंड नो आंसर, किस क्वेश्चन का स्पीकर को आंसर नहीं मिल रहा है कि वाई ही इज सैड. व्हाट इफेक्ट डज हिज फेलियर टू नो द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन हैव, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि वो अपने आप को क्या समझने लग पड़ा है? फूल. ठीक है, वो अपने आप को क्या समझ रहा है? फूल समझ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है वट इज़ द डिफ़िकल्टी द स्पीकर इज़ फेसिंग. डिफ़िकल्टी क्या है कि भाई वो सैड है, उसको पता ही नहीं है कि स्टफ़ से चीज़ बनी है, कहाँ से आई. ठीक है, और रीजंस क्या है इसके. व्हाट इफेक्ट डज द स्पीकर सैडनेस हैव ऑन द लिसनर. अब जो लिसनर जो उसको सुन रहे हैं, ठीक है, जो उसके फ्रेंड्स हैं ग्रेशियानो और बेसानियो वगैरह जो उसको सुन रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं? दे आर गेटिंग टायर्ड और बोर्ड जो है वो फील कर रहे हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉम्प्रीहेंशन 1 जो है वो क्लियर है. नाउ वील डिस्कस कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2. सो सेकेंड इज कि स्पीकर कौन है इसका. स्पीकर इज ग्रेशियानो. स्पीकर कौन है? ग्रेशियानो है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. स्पीकर पे भी आ जाता है क्वेश्चन कि हु इज द स्पीकर. लेट मी प्ले द फूल. अब देखो वो उसका फ्रेंड दुखी है एंटोनियो. ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि लेट मी प्ले द फूल. ये अब क्या बना हुआ है? फूल बना हुआ है. जैसे हमारा कोई फ्रेंड दुखी होता है तो हम क्या बन जाते हैं? फूल, उसको खुश करने के लिए. विद mirth एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल्स कम. जब भी हम लाफ करते हैं तो हमारी फेस पे क्या बनती है? लाइंस बनती हैं, फेशियल लाइंस. ठीक है, तो ये बोलता है कि मैं जब लाफ करूंगा तो मेरे मुंह में ओल्ड रिंकल्स आ जाएंगे. एंड लेट माई लिवर रादर हीट विद वाइन. मैं वाइन पीना चाहता हूँ ताकि मेरा लिवर जो है वो हीट करे. अच्छा है ना, दुख में तो नहीं रहूँगा एटलीस्ट. ठीक है, देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स. ठीक है, और मेरे जो दुख दर्द हैं
वो अगर मैं वाइन पीऊँगा तो मेरा जो है वो दुख दर्द जो है थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो कूल हो जाएगा. वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंड सियर कट इन एल्बेस्टर. ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि क्यों हमें जो है वो ग्रैंड सियर कट इन एल्बेस्टर का मतलब है कि जिस तरीके से ग्रैंडफादर का स्टैचू है, ठीक है, जो कि क्या है, मोशनलेस है, जो कि क्या है, मोशनलेस है. ठीक है, वैसे तुम्हें क्यों बैठना है. ठीक है, तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा जज्बा है ना, जिसका ब्लड वार्म है. वार्म ब्लड का मतलब होता है कि जो अभी यंग ब्लड्स हैं, ठीक है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, उनको जो है वो ग्रैंड सियर कट इन एल्बेस्टर की तरह क्यों बैठना है, मीन्स एक मोशनलेस स्टैचू की तरह क्यों बैठना है. ठीक है, स्लीप व्हेन ही वेक्स, स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस. ठीक है, बाय बीइंग पिविश. पिविश लोग कैसे होते हैं, पिविश लोग वो होते हैं जो मतलब जब सुबह उठते हैं तो उनका फेस पेल होता है, कोई ग्लो नहीं होता फेस पे. ठीक है, उनको बहुत कम नींद आती है रात को. ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनको क्या हो गया हुआ है, जॉन्डिस हो गया हुआ है. तो ये बोल रहा है एंटोनियो को सारी चीज़ें. ठीक है, तो स्पीकर कौन है, ग्रेशियानो, एंड द लिसनर इज ऑब्वियसली एंटोनियो. सो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चंस. तो आप कर पाएंगे आंसर, देखते हैं अब कितने कर पाते हैं कितने नहीं. What does a speaker mean by saying let me play the fool? स्पीकर का कहना क्या, let me play the fool, कि वो जो है वो क्लाउन की तरह एक्ट करेगा ताकि उसका फ्रेंड जो है वो हैप्पी हो जाए. ठीक है, What would bring old age to him? जब वो हंसेगा तो उसको ओल्ड एज आ जाएगी. Laugh would bring old age to him. Why would he prefer to drink wine to letting his heart suffer groans? प्रेफर क्यों करेगा, अच्छा है ना, दुख में रोने से तो अच्छा क्या है मैं वाइन पी लूँ, उसका ये मानना है. एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन सिट लाइक हिज ग्रैंड सियर कट इन द एल्बेस्टर की मतलब एक ऐसे ग्रैंडफादर के डेड और मोशनलेस स्टोन के स्टैचू की तरह जो है वो तुम्हें क्यों बैठना है, क्योंकि वो मोशनलेस है, क्योंकि तुम्हारा तो वार्म ब्लड है. व्हाट डज अ पीविश पर्सन डू? पीविश पर्सन क्या करता है, एक तो सोता बहुत कम है रात को, ठीक है, और दूसरा उसका फेस जो है वो क्या होता है, पेल होता है. ठीक है, पेल होता है एंड ऐसा लगता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. क्लियर? सो कमिंग टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट पैसेज. ठीक है, ये आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट पैसेज. इसका स्पीकर अगेन ग्रेशियानो ही है. ठीक है, हु इज द स्पीकर हेयर, ग्रेशियानो. ठीक है जी, स्पीकर ग्रेशियानो है. और ये किसको बोल रहा है, अगेन एंटोनियो का, क्योंकि एंटोनियो की बात चल रही है ना इसमें. ठीक है, तो ये एंटोनियो को बोल रहा है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. अब क्या है, आई लव दी एंड दिस इज माई लव दैट स्पीक्स. अब ग्रेशियानो क्या बोल रहा है कि आई लव यू एंटोनियो, और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. ठीक है, आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ. दे आर अ सॉर्ट ऑफ मैन हुज विसेजेस डू क्रीम एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड. स्टैंडिंग पॉन्ड क्या होता है, ठीक है, स्टैंडिंग पॉन्ड होता है जहाँ पे पानी क्या है, स्टिल है, खड़ा हुआ है. ठीक है, पानी. तो इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ. कैसे लोगों को, दे आर सॉर्ट ऑफ मैन, ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कैसे दिखते हैं, उनकी शक्ल सीरियस दिखती है. ठीक है, दे लुक सीरियस, और वो जो है वो स्टैंडिंग पॉन्ड की तरह होते हैं, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है उनके फेस पे. ठीक है, समझ गए, उनके एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन उनके फेस पे नहीं है. एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पस to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say I am Sir Oracle, and when I open my lips let no dog barks. ठीक है, उनका जो है वो, उनकी शक्ल ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे कि तो सड़ गया है पॉन्ड या खड़ा है उसमें पानी. ठीक है, दे आर साइलेंट, चुप रहते हैं वो. ठीक है, और ये क्या है, बहुत मतलब क्योंकि चुप क्यों रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जो है वो घुसे हुए होते हैं वो लोग, इसीलिए वो क्या होते हैं, चुप होते हैं. ठीक है, और इसी चुप्पी से वो लोगों को क्या करते हैं, दे एंटरटेन, स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन. ठीक है, और जब वो बात करते हैं, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हर कोई क्या रहेगा, क्वाइट रहेगा, जब वो अपना ओपिनियन जो है वो दे रहे होंगे. ठीक है, और ओपिनियन में क्या होगी, उनकी विजडम, कंसीट्स, ये उनके ओपिनियन में जो है वो पाए जाएंगे. ठीक है, कंसीट्स क्या होता है, जब आप किसी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जब आप दो डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हो, ठीक है, जिनका दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है, एंड एट द एंड यू रियलाइज दैट इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, लाइक सरप्राइज. जैसे कि जॉन डन कंसीट्स को यूज़ करते थे. जॉन डन ने आपको पोएम भी है गुड मॉरो, उसमें लवर्स को हेमिस्फीयर्स के साथ कंपेयर किया है. तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, लवर्स को कंपस के साथ कंपेयर करना, लवर्स को हेमिस्फीयर्स के साथ कंपेयर करना. तो दो डिफरेंट चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो जिनका दूर दूर तक कोई कंपेरिजन नहीं है. ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है ये, फिर ये बोल रहा है कि जब वो बोलते हैं तो वो चाहते हैं कि
चुप हो जाएं, सब चुप हो जाएं, बस हमारी सुने। और क्या चाहते हैं वो, और वो ये चाहते हैं एंड व्हेन आई ओप माई लिप्स, जब मैं अपना मुंह खोलूँ, वो लोग जब मुंह खोलते हैं अपना, तो कैसा होता है, जब वो लोग अपना मुंह खोलते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि डॉगी तक भी ना भौंके उनके आगे, ठीक है, वो भी उसको उनको सुने। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। यस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज द स्पीकर डिस्क्राइब इन अ पैसेजेस? इस पैसेज में किस तरीके के पीपल की बात की गई है? ठीक है, तो इस पैसेजेस में उन लोगों की बात की गई है, ठीक है, जो कि जिनकी अपीयरेंस बहुत सीरियस लुक वाली होती है, ऐसा लगता है कि वो चुप हैं, बोलते कुछ नहीं है, स्टैंडिंग पॉन्ड की तरह होते हैं। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सर ओरेकल? सर ओरेकल से स्पीकर का क्या मतलब है? ओरेकल वो होता है ना जो कि प्रिडिक्शंस करता है, जैसे हम होते हैं ना, जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि भाई बता दो आगे क्या होने वाला है, वैसे ही जो प्रिडिक्शंस करता है वो है सर ओरेकल। ठीक है, व्हाट इज द वार्निंग दैट ओरेकल गिव्स टू द लिसनर? और ओरेकल जो है वो वार्निंग क्या देता है लिसनर्स को, कि जब ओरेकल जो है बोलेगा तो हर कोई जो है वो चुप करके सुनेगा। ठीक है, और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है ओरेकल, तो ओरेकल जो है वो उन सुपीरियर लोगों में आता है जिनके बारे में हमने पैसेज में बात करी। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर इज मेकिंग दिस जनरल रिमार्क अबाउट पीपल? स्पीकर क्यों ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, सर ओरेकल की, सीरियस लोगों की, स्टैंडिंग पॉन्ड की, एंटोनियो को क्यों बता रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि एंटोनियो जो है वो क्या है, ऐसा नहीं है कि एंटोनियो जो है वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन एंटोनियो जो है वो सुपीरियर इंसान है। ठीक है, और उसने जो है वो एक एटमॉस्फेयर, नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट कर रखा है, इसीलिए ये इसको जो है वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यस, ये बसानियो ने बोला है। ठीक है, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, शाफ्ट होता है एरो। ठीक है, तो ये जो है ये किसने बोला है? ये बसानियो ने बोला है। ठीक है, तो बसानियो की ये लाइंस हैं, और ये अगेन उसी को ही बता रहा है। कौन है इसमें? अगेन वही जो दुखी इंसान बैठा हुआ है, एंटोनियो। ठीक है, तो उसी को जो है ये बता रहा है। अब क्या है, देखो बसानियो कितना चालाक है। बसानियो एंटोनियो का क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो अब देखो उसको फिर से इससे पैसे लेने हैं, एंटोनियो से हमेशा पैसे लेता रहता है। तो बसानियो क्या बोल रहा है इस बार? कहानी, सीधा नहीं बोल रहा है कि पैसे चाहिए, लेकिन क्या कहानी बना रहा है। क्या कहानी बना रहा है? इन माई स्कूल डेज, जब मैं छोटा था, स्कूल में था, व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, जब मेरा एक एरो गुम हो जाता था तो मैं एक और एरो सेम फ्लाइट, सेम डायरेक्शन में जो है वो फेंकता था। ठीक है, और देखता रहता था उसको कि कौन से डायरेक्शन में वो जाता है। तो जब मैंने वो सेकंड वाला एरो फेंकता था ना, तो मुझे जो फर्स्ट वाला था वो मिल जाता था, तो मतलब मुझे दोनों मिल जाते थे। ठीक है, तो ये जो है वो क्यों होता था? क्योंकि मैं इनोसेंट था उस टाइम पे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आई ऑ यू मच, मैं आपको बहुत, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा वो करता हूँ एंटोनियो, बहुत ज़्यादा तुम्हारी फिक्र करता हूँ, आई केयर फॉर यू, सब कुछ ये बोल रहा है। ठीक है, लेकिन if you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim or to find both or bring your later hazard back again. अब hazard क्या कर दिया था इसने? पैसे, पहले भी एंटोनियो ने इसको पैसे दिए थे, अब ये बोल रहा है कि तुम मुझे थोड़े और दे दो। तो एरो की बात वही याद आ जाती है कि तुम अभी सेकंड टाइम मुझे दे दो, तो जब मैं उसको फर्स्ट वाले को भी आपको दे दूंगा। ठीक है, उसका ये कहना है एरो वाली कहानी सुना के। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि तुम मुझे इस टाइम भी पैसे लेंड कर दो, तो मैं आपको तुम्हारे वो पहले वाले पैसे भी वापस कर दूंगा, जैसे मैंने एरो जो है वो सेकंड वाले से पहला वाला जो है वो ढूंढ लिया, उस तरीके से। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट यूज द स्पीकर टू डू व्हेन ही वाज, जब वो स्कूल में पढ़ रहा था वो क्या करता था? एरोज जो है वो शूट करता था डायरेक्शंस में। व्हाट डिड ही गेन और लूज बाय डूइंग सो? उसको अपना पुराना वाला एरो जो है वो मिल जाता था, लूज कुछ भी नहीं होता था। वाई डज द स्पीकर ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन द लिसनर ट्राई सेम थिंग अगेन? क्यों इम्प्रेस करना चाहता है वो लिसनर को? ताकि उसको जो है वो पैसे मिल जाए, मनी लैंड हो जाए। और वट हैज़ द लिसनर बीइंग डूइंग फॉर द स्पीकर एंड विद वट रिजल्ट? लिसनर क्या कर रहा था? एंटोनियो हमेशा उसको पैसे देता था। ठीक है, कभी भी उसने जो है वो पास्ट में हमेशा उसको पैसे दिए, अब उसके पास जो है वो पैसे खत्म हो गए बेसानियों के पास, तो वो और मांगने चल पड़ा। वट इज अ स्पीकर श्योर ऑफ? वट डज दिस से अबाउट हिज कैरेक्टर? स्पीकर जो है उसको बहुत अर्ज लगी रहती है मनी लेंड करने की, पास्ट में भी ली। ठीक है, हमेशा मनी लेता है और खो देता है।
ठीक है, मतलब अ काइंड ऑफ ही स्टेक्स द मनी, ठीक है, ही स्टेक्स द मनी, और हमेशा मनी लेता रहता है कि भाई मैं पिछला लॉस रिकवर कर दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया तुम्हारा फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो आपका है। फिफ्थ वाले में क्या है, इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट, ठीक है, बेलमोंट में कौन रह रही है, पोर्शिया रह रही है, एंड शी इज़ फेयर, गोरी है, सुंदर है दिखने में, ऑफ वंडरस वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसमें जो है वो गुण है। आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेज, हर नेम इज पोर्शिया, उसका नाम पोर्शिया है, नथिंग अंडर वैल्यू टू कैटोज डॉटर ब्रूटस पोर्शिया, ठीक है, नॉट इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, बहुत अच्छी है वो, वर्दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एलिगेंट लेडी है। For the four winds blow in every from every coast renowned suitors and her sunny locks, उसके बाल बहुत सुंदर हैं, और renowned suitors, suitors होते हैं जैसे कि जो पसंद करने आते हैं उसको, ठीक है, पोर्शिया को, hang on her temples like a golden fleece, ठीक है, which makes her seat of Belmont colchies strong and many jacksons come in quest of her, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो है वो उसके क्वेस्ट में आते हैं, मीन्स उसको पाने के लिए आते हैं, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, बसानियो बोल रहा है, ये किसने बोली, बसानियो ने बोली ये लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं अब इसके, क्वेश्चन क्या है, बाकी कोई और डाउट होगा आपको तो प्लीज़ लिख दें आप कमेंट्स में, मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो है वो आपकी वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि 30 पैसेजेस हैं। हाउ इज़ पोर्शिया डिस्क्राइब्ड इन द बिगनिंग ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज में पोर्शिया को कैसा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, तो पोर्शिया को बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर, रिच लेडी जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। हु इज़ पोर्शिया कंपेयर्ड विद, पोर्शिया को कंपेयर किया है ब्रूटस के साथ, ब्रूटस की वाइफ जो थी पोर्शिया वो भी बहुत सुंदर थी, ठीक है, और कैटो, कैटो भी एक इंसान है, उसकी डॉटर है ये, ठीक है, ग्रीक लेजेंड्स हैं ये सारे के सारे मिथोलॉजीज में, ठीक है। व्हाट शोज दैट हर नेम इज़ नोन फार एंड वाइड, किससे पता लगता है कि उसके नाम जो है बहुत दूर दूर तक, क्योंकि लोग जो हैं वो पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं उसको देखने और उससे मैरिज करने। हु कम्स टू बेलमोंट एंड वाई, सूटर्स आते हैं बेलमोंट में, होप करते हैं कि पोर्शिया उनसे शादी कर लेगी। व्हाट इज बेलमोंट कंपेयर्ड विद द लास्ट टू लाइन्स, बेलमोंट को किसके साथ कंपेयर किया गया है, बेलमोंट को जो है वो कॉलचीज के साथ कंपेयर किया गया है, जो कॉलचीज जो है वो गोल्डन फ्लीस की सर्च में ना गए थे। इन द सेम वे बेलमोंट में किसकी सर्च के लिए, पोर्शिया की सर्च के लिए लोग सूटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा ये वाला सिक्स्थ वाला, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, इफ टू डू वर एज ईजी एज टू नो वट वर गुड टू डू, चेपल्स हैड बीन चर्चेज एंड पुअर मेन्स कॉटेज, प्रिंसेस पैलेसेस, it is a good divine that follows his own instructions. I can easier teach 20 what were good to do be done than to be of the 20 to follow mine own teaching. The brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold decree. ठीक है, अब क्या ये बोल रही है कि इतना ही आसान होता ना अच्छा बनना, ठीक है, अच्छा काम करना, तो चेपल्स जो हैं, ठीक है, वो चर्चिस बन जाते, वो चेपल्स नहीं रह जाते। जो पुअर मेन हैं उनके घर जो है वो प्रिंसेस के कॉटेजेस बन जाते, ठीक है। बहुत आसान होता है औरों को इंस्ट्रक्शन देना, लेकिन अपने आप भी तो वो करना है। 20 लोगों को तुम बोल दो कि ये अच्छा अच्छा करना है, लेकिन अपनी एडवाइस हम खुद फॉलो नहीं कर पाते कभी कभी, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, बोल रही है ये, द ब्रेन में डिवाइज लॉज फॉर द ब्लड बट अ हॉट टेम्पर लीप्स ओवर अ कोल्ड डिग्री, ठीक है। ब्रेन में बहुत ज़्यादा लॉज तो आप बना लोगे, लेकिन अगर आपका टेम्पर ही हॉट होगा, ठीक है, तो फिर इन लॉज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हु इज़ दी स्पीकर, द स्पीकर इज़ पोर्शिया, स्पीकर कौन है, पोर्शिया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया आपको, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं दिया है, एक लाइन ट्राई तो मैंने किया है, ठीक है, जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। What does the first sentence, if to do were as easy as to know what were good to do, इसका मतलब क्या है कि doing good is not as easy as knowing what is good, ठीक है। गुड करना अच्छा नहीं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यू शुड हैव द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड और बैड, ठीक है। व्हाट वुड हैव बीन द इफेक्ट इफ वन हैड नोन व्हाट वाज गुड टू डू, अगर ऐसा पता लग जाए लोगों को कि क्या अच्छा कर्म करने चाहिए, तो फिर चैपल्स चर्चेस बन जाएंगे, और जो लोगों के घर हैं वो क्या बन जाएंगे, प्रिंसेसेस के घर बन जाएंगे। विच डिवाइन इज अ गुड वन, कौन सा डिवाइन गुड वन है,
जो कि अपनी एडवाइस और अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो उसका दिमाग बोल रहा है. व्हाट इंडिकेट्स दैट द स्पीकर वुड फाइंड इट टू ईच टू प्रीच देन प्रैक्टिस. ठीक है, बोल रहा है कि प्रीच करना ईजी है. पोर्शिया बोल रही प्रीच करना ईजी है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है, अपनी एडवाइस फॉलो करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. व्हाट डज ब्लड मीन्स इन द लास्ट लाइन बट वन लाइन. हाउ डज इट रिएक्ट टू व्हाट द ब्रेन डिवाइसेस. ठीक है, ब्लड का मतलब होता है पैशंस. हम बोलते हैं ना कि यंग ब्लड है, इट मीन्स फुल ऑफ पैशंस, फुल ऑफ डिज़ायर्स. ठीक है, लेकिन पैशंस जो हैं, ठीक है, वो ब्रेन की बात नहीं सुनते. ठीक है, ये हेड और हार्ट के बीच में, क्योंकि हेड और हार्ट के बीच में क्या होता है, गैप होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया गॉड मेड हिम एंड देयर फॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन. ये जो है वो अगेन पोर्शिया बोल रही है. स्पीकर इज पोर्शिया. स्पीकर अगेन कौन है, पोर्शिया है. ठीक है, देयर फॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन इन ट्रूथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर बट ही why he hath a horse better than the Neapolitan, a better bad habit of frowning than the Count Palatine. He is every man and no man. If a throstle sing, he falls straight. A capering, he will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husbands. ठीक है, अब ये जो है उसको सूटर्स वगैरह देखने आ रहे हैं. तो कौन आया उसको देखने, नेपल्स का प्रिंस आया है आप देखने. ठीक है, तो नेपल्स का प्रिंस आया हुआ देखने कि वो जो है वो इंसान लगता नहीं है. ये बोल रही है पोर्शिया नेरिसा को कि ये इंसान ना लगता ही नहीं है कि ये इंसान है. ठीक है, ये मैन की तरह लगता ही नहीं है. इसने जो है वो नेपल्स को किसके साथ कंपेयर कर दिया हुआ है. ही हैड आई थिंक, रुको, इसने जो है जहाँ पे इसने ये बोला, ये देखो, इसने जो है वो हॉर्स के साथ कंपेयर कर दिया है. नेपल्स के प्रिंस को हॉर्स के साथ कंपेयर कर दिया हुआ है. ठीक है, हॉर्स के साथ कंपेयर कर दिया हुआ है, समझ गए. और काउंट पैलेंटाइन के साथ कंपेयर किया है. काउंट पैलेंटाइन को हैबिट है फ्रोनिंग मैन. फ्रोनिंग की हैबिट है, हैबिट ऑफ फ्रोनिंग. ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो नेपल्स है, प्रिंस ऑफ नेपल्स है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है. इसने इसको हॉर्स के साथ कंपेयर कर दिया. बोल रही है अगर मैं इससे शादी करूं तो इससे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं 20 आदमियों के साथ शादी कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि ये हर किसी के साथ ही जो है वो अच्छा है. इसका मतलब कहने का ये है पोर्शिया का. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. आई होप यू विल नॉट माइंड कि मैं एक लाइन नहीं बता रही हूँ. ठीक है, डिटेल में बता सकती थी मैं, लेकिन आप लोगों को इतना तो आता ही है ना, और कॉम्प्रिहेंशंस की वीडियो है तो इसी पे ध्यान देंगे. व्हाट डज स्पीकर मीन बाय सेइंग दैट गॉड मेड हिम मैन. ठीक है, स्पीकर का क्या मतलब है कि गॉड ने बनाया उसको, लेकिन वो मैन की तरह लगता नहीं है. गॉड तो मैन बनाता है, लेकिन वो मैन की तरह लगता. कौन, प्रिंस ऑफ नेपल्स. द मैन इज कंपेयर्ड विद दी नेपोलिटन एंड विद काउंट पैलेंटाइन फॉर 2 डिफरेंट रीजंस. व्हाट आर दे. नेपल्स को उसने हॉर्स के साथ कंपेयर किया और काउंट पैलेंटाइन के साथ, क्योंकि काउंट पैलेंटाइन की जो हैबिट है वो क्या है, फ्रोनिंग की हैबिट है. व्हाट डज ही डू व्हेन अ थ्रश सिंग्स. थ्रश जो है एक बर्ड है, जब वो बोलती है तो ये प्रिंस ऑफ नेपल्स नाचने लगता है. ठीक है, विद हुम डज ही फेंस. फेंस किसके साथ करता है, अपनी ही शैडो के साथ. अपनी ही शैडो से डर जाता है, क्योंकि प्रिंस ऑफ नेपल्स को लगता है कि उसकी अपनी शैडो जो है वो क्या है, एनिमी है. ठीक है, एनिमी है. नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग दैट इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स. इसका मतलब है कि ये एक आदमी है जो 20 आदमियों के जितना है, जो प्रिंस ऑफ नेपल्स हैं. पोर्शिया बोल रही है. ठीक है, तो इसीलिए जो है वो उसने ऐसा बोला, क्योंकि हर किसी के साथ जो है ये क्या है, हर कुछ ही है एक तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा 8th. हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन. ठीक है, ये किसकी है, शाइलॉक की लाइन्स हैं. शाइलॉक बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ये एंटोनियो के लिए बोल रहा है, क्योंकि एंटोनियो क्रिश्चियन है, यू नो दैट, एंड शाइलॉक इज अ ज्यू. और उस टाइम पे ज्यू और जो क्रिश्चियन है उनकी नहीं बनती थी. ठीक है, इसीलिए ये बोल रहा है. क्या बोल रहा है अब, ये बोल रहा है कि हाँ, आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन. बोल रहा है कि मैं उसको हेट करता हूँ. मैं हेट क्यों करता हूँ, क्योंकि वो क्या है, ही इज अ क्रिश्चियन. बट मोर देन that in low simplicity he lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, वेनिस में रहते हैं ये लोग, है ना. वेनिस और बेलमोंट किसकी सेटिंग है. ठीक है, ये इसीलिए
हेट करता है क्योंकि ये जो है एंटोनियो, ये लोगों को मनी दे देता है, लेकिन जो है वो, लेकिन क्या करता है, इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करता है, लोगों को पैसे जो है वो दे देता है, और इसी वजह से जो शाइलॉक है उसका बिजनेस जो है वो हार्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है मनी ग्रेटिस एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूसेंस इन वेनिस। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, आई विल फीड दैट fat the ancient grudge I bear him. He hates our sacred nation and he rails. And even there were merchants most to congregate on me my bargains and well won thrift, which he calls interest and cursed be my tribe. I'll forgive him. ठीक है, तो इसमें अब क्या हो रहा है कि जो वेनिस में जब ये उसको पैसे दे रहा है, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो शाइलॉक है, ठीक है, जो शाइलॉक करेक्टर है उसके जो है वो पैसे कम हो जा रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो जा रहा है, क्योंकि एंटोनियो बिना इंटरेस्ट के जो है वो पैसे दे रहा है, तो एंटोनियो प्रॉफिट में एंड शाइलॉक जो है वो लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब शाइलॉक बोल रहा है कि अगर वो मुझे मिल गया, इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बेयर हिम। ठीक है, जो पुरानी सदियों से लड़ाई चली आ रही है, क्योंकि मैं हेट करता हूँ उसको, क्योंकि वो क्रिश्चियन है ऑब्वियसली। ठीक है, ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेल वन थ्रिफ्ट विच ही कॉल्स इंटरेस्ट कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ़ आई फॉरगिव हिम। ठीक है, मुझे मतलब एक होता है ना कि वो हम बोलते हैं कि मुझे मेरी उसकी, अगर मैंने इसके बदला नहीं लिया तो मेरी जो ट्राइब है, मतलब उसकी कम्युनिटी जो है, ज्यू की कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो उसको कर्ज कर देगी, इसका ये मानना है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द स्पीकर हेट्स समवन, किसको हेट करता है, एंटोनियो को हेट करता है, फॉर द रीज़न कि वो लोगों को ऐसे ही मतलब मनी जो है उसमें इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगाता, ऐसे ही बार्गेनिंग मतलब दे देता है। ठीक है, लैंड कर देता है। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब दिस मैन इन द फर्स्ट लाइन, कैसे उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये फ्लैटर करता है। ठीक है, और ये ग्रीट करता है अपने क्लाइंट्स को, जैसे कि तो कितना की बड़ा आदमी है। व्हाट डज द स्पीकर प्लान टू डू विद द मैन, ये रिवेंज लेगा। द स्पीकर एडिशनल रीजन फॉर हेटिंग दिस मैन, क्या है, क्योंकि ये जो है वो एक और रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि ये मर्चेंट है ना दोनों ही। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट लेता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो एक और रीज़न ये है, एक तो क्या कि वो क्रिश्चियन है, एक रीज़न ये है कि वो पैसे नहीं लेता लोगों से। द स्पीकर कॉल्स हिज अर्निंग थ्रिफ्ट, व्हाट डज दिस मैन कॉल इट। ठीक है, इसको, इसकी अर्निंग को थ्रिफ्ट क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, इंटरेस्ट जो है वो नहीं लेता है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसकी अर्निंग क्या है, थ्रिफ्ट है। ठीक है, थ्रिफ्ट इन द से यूशरी है, यूशरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक और आ गया, ये अगेन शाइलॉक बोल रहा है। ठीक है, शाइलॉक की है ये स्पीच, क्या बोल क्या रहा है, अब देखते हैं। Signor Antonio, many a time and often in the Rialto you have rated me about my monies and nuisances. Still I have borne it with a patient struck. एंटोनियो, तुमने मुझे बहुत कुछ बोला है, फिर भी मैंने पेशेंटली तुम्हें सुना है। फॉर स्टफरेंस इन द बैज ऑफ आर ऑल आर ट्राइब। ठीक है, हमारी ट्राइब ने, हमारी ज्यू ट्राइब ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। यू कैन कॉल मी मिस बिलीवर, कट थ्रो डॉग एंड स्पिट अपॉन माई जूइश गैबोडिन। ठीक है, तुम मुझे डॉग बोलो, कुछ भी करो, ठीक है, तुम मुझे जैसा भी मानते हो मानो, and all for use of that which is mine own. Well then it now appears you need my help. अब ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम्हें मुझे मेरी हेल्प चाहिए। शाइलॉक बोल रहा है एंटोनियो को कि अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने हाँ एक वर्ड बोला था ना आपको, यूशोरी होता है जब आप क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट वो करते हैं। ठीक है, हाई इंटरेस्ट में चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, गो टू देन You come to me and you say, Shylock, we would have monies. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अब जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी है, वो भी पैसों के लिए, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड साइन किया था ना एक। ठीक है, हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर पता लग गया आपको। शाइलॉक एड्रेस किसको कर रहा है, एंटोनियो को कर रहा है। व्हाट हैज़ द अदर मैन डन टू द स्पीकर एट द रियाल्टो, रियाल्टो में क्या किया था इस मैन ने, एंटोनियो ने उसको क्या किया था, रियाल्टो में क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन रियाल्टो में क्रिटिसाइज़ किया, फिर भी इसने जो है पेशेंटली जो है वो चीज़ सुन ली थी। ठीक है, फिर क्या है, हाउ हैज़ द स्पीकर बीन रिएक्टिंग टू लिसनर्स अटैक, लिसनर के अटैक को कुछ नहीं कर रहा था, वो साइलेंटली चुप करके बैठा हुआ था। व्हाट हैज़ द स्पीकर बीन कॉल्ड बाय द लिसनर इन द पास्ट, पास्ट में क्या 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 बोला है,
इसने इसको बोला है कट थ्रोट डॉग, इसने बोला मिसबिलीवर, इसने बोला जूइश, ठीक है, इसको बोला हुआ है शाइलॉक को स्पीकर। लिसनर कौन है? एंटोनियो ने बोला व्हाट अपियर्स टू बी टू द स्पीकर नाउ, व्हाट डज दिस मैन वांट फ्रॉम शाइलॉक। अब स्पीकर को कैसा लग रहा है, अब शाइलॉक को ऐसा लग रहा है कि एंटोनियो को ज़रूरत है और ये पैसे लेने जो है वो आया है एंटोनियो। नेक्स्ट जो है ये प्रिंस ऑफ मोरक्को ने बोला है, सॉरी प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये आया है अब पोर्शिया को देखने। ये क्या बोल रहा है? मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन द शैडो लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन टू whom I am a neighbor and near bred, bring me the fairest creature northward born, when Phoebus finds scarce those the Isles, and let us make incision for your love. ठीक है, to prove whose blood is reddest, his or mine, I will tell the lady his aspect of mine, hath feared the valiant by my love, I swear, the best regarded virgins of our clime, have loved it too, I would not change this who। ठीक है, स्पीकर कौन है? अगेन आपको पता है इसका स्पीकर, तो मैंने आपको बता दिया मोरक्को। अब जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है ना, उसके साथ क्या दिक्कत है? ठीक है, कि वो क्या है, ब्लैक है, इसलिए बोल रहा है कि मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है तो मेरे कॉम्प्लेक्शन पे मत जाना। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है प्रिंस ऑफ मोरक्को को कि अगर मुझे पोर्शिया पसंद नहीं करेगी तो वो क्यों नहीं करेगी, उसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से जो है वो पसंद नहीं करेगी, इसको ऐसा लग रहा है ये लाइन में। ठीक है, और जो स्पीकर है, ठीक है, बर्निश्ड सन, इसका मतलब मोरक्को जो है वो कहाँ से है? ऐसी जगह से जहाँ पे धूप बहुत होती है। ठीक है, और पर ये क्या है, ये क्या है, एक फेयरेस्ट क्रिएचर इन द से, कि ये ब्रेव है। कौन? मोरक्को ब्रेव है। ठीक है, और नॉर्थ से उसको कोई भी चैलेंज कर ले, ठीक है, लेकिन वो क्या है, ब्रेव है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्रेव है, वो नॉर्थ में खुद भी चैलेंज कर ले तो भी दिक्कत नहीं है नॉर्थ एरिया में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसने क्या बोली, एक और इसने बहुत अच्छी लाइन बोली कि जो गोरे लोग होते हैं, ठीक है, उनका ब्लड भी रेड है और मेरा ब्लड भी रेड है। इसने जो है वो ब्लड की भी बात करी कि भाई दोनों का ब्लड क्या है, रेड है, इसने ये बात करी। ठीक है, और इसने एक और चीज़ क्या बोली, ठीक है, इसने बोली कि एक तो ऐसा लग रहा है ना, अब जहाँ पे धूप बहुत आती है, ठीक है, अब धूप कहाँ पे आती है? अफ्रीका में, तो ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से है, अफ्रीका से है। ठीक है, धूप आती है काफ़ी ज़्यादा अफ्रीका में। ठीक है, और इतना ज़्यादा ब्रेव है, फिर भी ये क्या बोल रहा है कि भाई दोनों का खून तो रेडी होता है, तो क्या हो गया। ठीक है, इसने जो है वो ये बोला कि ब्लड तो जो है वो रेडी होता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डज द स्पीकर आज द लिसनर डू नॉट लिस्ट लाइक हिम, कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। टू विच रीजन डू यू स्पीकर बिलोंग्स, हाउ कैन यू से सो, क्योंकि बर्निशिंग सन के बारे में उसने रेफरेंस दिया तो हमें लगता है कि ये किसी गर्म इलाके से। व्हाट डज स्पीकर से अबाउट हिज ब्रेवरी के बारे में क्या बोलता है कि नॉर्थ से कोई भी बंदा मुझे चैलेंज कर ले। वाई डज स्पीकर मेंशन ब्लड को उसने क्यों मेंशन किया, क्योंकि उसने बोला कि दोनों का ब्लड तो सेम होता है, चाहे व्हाइट मैन हो चाहे ब्लैक मैन हो। व्हाट एस्टिमेट डू यू फॉर्म ऑफ द करेक्टर ऑफ द स्पीकर कैसे पता लगता है हमें उसका करेक्टर, कि ये जो है वो बहुत एक यू कैन से कि बहुत ब्रेव है, अफ्रीका से है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग अपनी कंट्री में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो लेडीज़ जो है वो क्या करती हैं, पसंद करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया। ठीक है, अलैक व्हाट हीनियस सिन इज इट इन मी टू बी शेम्ड टू बी माई फादर्स चाइल्ड। ठीक है, ये जेसिका बोल रही है। ये कौन बोल रही है? जेसिका। एज यू नो दैट जेसिका जो भाग गई थी, ठीक है, ग्रेशियानो के साथ भागी थी, आई थिंक सो। तो जेसिका जो है, ठीक है, वो जो है वो शाइलॉक की बेटी है। तो वो क्या बोल रही है कि भाई मैंने क्या पाप करे थे कि मेरे पापा जो हैं वो, मैं इनकी बेटी बनी। बट दाउ आई एम अ डॉटर ऑफ हिज ब्लड, आई एम नॉट टू हिज मैनर्स। ओ लोरेंजो, इफ़ यू दाउ की प्रॉमिस आई शैल एंड दिस थ्राइफ। सॉरी, लोरेंजो के साथ भागी थी, ठीक है, लोरेंजो के साथ। बिकम अ क्रिश्चियन एंड दाई लविंग वाइफ। ठीक है, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगी और तुम्हारी प्रिय पत्नी बन जाऊंगी। ठीक है, ऐसा ऐसा बोल रही है। वाई डज द स्पीकर फील अशेम्ड, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो एक बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, मीन्स शाइलॉक। इन वट वे डज शी से इज शी डिफरेंट फ्रॉम अ फादर, डिफरेंट क्यों है अपने फादर से। ठीक है, क्योंकि फादर इविल नेचर का है लेकिन ये अच्छे नेचर की है। हु इज़ शी वेटिंग फॉर, लोरेंजो का वेट कर रही है, उसका लवर है और उसने प्रॉमिस किया है कि उसके साथ हम वो भाग जाएंगे। वट स्ट्रगल विल द स्पीकर एंड। ठीक है, स्ट्रगल किस चीज़ का,
कि जूइश फादर के साथ रहने का। व्हाट शी विल डू, वो क्रिश्चियन बन जाएगी और लोरेंजो की एक अच्छी वाइफ बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 12th नंबर, आई मस्ट नीड टेल दी शी हैड डायरेक्टेड हाउ आई शैल टेक हर फ्रॉम अ फादर्स हाउस। ठीक है, तो अब ये कौन बोल रहा है, इसमें जो है वो लोरेंजो है, बोलने वाला इंसान कौन है, लोरेंजो। लोरेंजो बोल रहा है कि मैं कैसे उसको उसके पापा के घर से ले जाऊंगा। ठीक है, वट गोल्ड एंड ज्वेल्स शी इज फर्निश्ड, इतने ज़्यादा गोल्ड और ज्वेल्स है उसके पास, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वट पेजेस सूट्स शी हैथ इन रेडीनेस, इफ एवर द ज्यू हर फादर कम टू हेवन इट विल बी हिज जेंटल डॉटर सेक एंड नेवर डेयर मिस फॉर्चून क्रॉस अ फुट unless she do it under this excuse that she is the issue to a faithless Jew. faithless Jew के साथ वो रह रही है। शी इज रेफर्ड, शी किसको, जेसिका को बोल रहे हैं। विच डिटेल्स इन द पैसेज दैट शी हैज हरसेल्फ मेड द प्रिपरेशन फॉर एलोपमेंट, कैसे पता लगता है कि उसने जो अपने आप को डिस्गाइज कर लिया है बॉय में। ठीक है, यहाँ पे आया था ना ऊपर कि पेज, ठीक है, पेज इज सूट, उसने क्या कर लिया है, भागने के लिए उसने पहन लिया है पेज इज सूट, मीन्स एक पेज की तरह, एक बॉय की तरह उसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया है और अपने ज्वेल्स वगैरह ले लिए हुए हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है वाई इज इट दैट इफ हर फादर कम्स टू हेवन इट विल बिकॉज ऑफ अ डॉटर, क्योंकि वो क्रिश्चियन बन गई है इसलिए। अंडर वट एक्सक्यूज कैन मिसफॉर्चून कम टू हर इफ इट एवर डज। ठीक है, कि वो फेथलेस जू की बेटी है। वाई इज द जू कॉल्ड फेथलेस, फेथलेस क्यों है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो है वो जू को जो कैसा मानते हैं, फेथलेस मानते हैं, और जू को वो अच्छा रिलीजन नहीं मानते। ठीक है, 13th नंबर, हेयर कैच दिस कास्केट इट्स वर्थ द पेयर्स आई एम ग्लैड दिस नाइट। ठीक है, अब ये कौन है, ये अगेन जेसिका है। ठीक है, कास्केट क्या है, कास्केट मीन्स इसने जो उठाया हुआ है ना घर से, जो सामान लेके भागी है, बहुत भारी है। ठीक है, उसको दर्द हो जाएगी। फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज, मैंने जो अपने पेज के कपड़े पहन लिए हैं, बॉय की तरह डिस्गाइज होगी, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, ये इसको ऐसा लग रहा है। बट माई लव इज ब्लाइंड, लवर्स कैन नॉट सी द लव, द प्रिटी फॉलीज दैट कमिट इफ दे, क्यूपिड जो है वो गॉड ऑफ लव है। ठीक है, मिथोलॉजी में क्यूपिड जो है वो गॉड ऑफ लव है। वुड ब्लश टू सी माई ट्रांसफॉर्म्ड एज अ बॉय, कि क्यूपिड भी जो है वो शर्मा जाएगा, मैं किस तरीके से बॉय में ट्रांसफॉर्म होगी। कास्केट क्यों है डिफिकल्ट टू कैरी, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उसमें कुछ चीज़ें हैं। वाई इज द स्पीकर अशेम्ड, क्योंकि उसने जो है वो पेज के कपड़े पहन लिए, मीन्स वो बॉय की तरह डिस्गाइज हो गई। लव इज सेड टू बी ब्लाइंड। ठीक है, लवर्स ब्लाइंड क्या है कि लवर्स जो है फॉलीज नहीं देखते, एक दूसरे की कमियां नहीं देखते। वट वुड क्यूपिड, क्यूपिड क्या करेगा, गॉड ऑफ लव, वो भी शर्मा जाएगा। वाई आर द लवर्स फॉलीज कॉल्ड प्रिटी, इसलिए क्योंकि वो हार्मलेस होती हैं, वो अपने लिए सोचते हैं। ठीक है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। 14th, द फर्स्ट ऑफ द गोल्ड हु इज दिस इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो है वो अगेन मोरक्को की है। कौन है इसमें, मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को है इसमें, प्रिंस ऑफ मोरक्को। ठीक है, बाकी आप देख लेना ये। ठीक है, अब फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में क्या है लिखा हुआ, हु चूजथ मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर। ठीक है, जो मुझे चूज करेगा, गोल्ड की वो कास्केट है पहली वाली। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, गोल्ड की है, मोरक्को चूज करने बैठा हुआ है। ठीक है, उसमें लिखा है कि जो मुझे पालेगा, मेरी कास्केट को खोलेगा, उसको क्या मिलेगा, जो सब लोग चाहते हैं। तो सेकंड सिल्वर की है, जो मुझे चूज करेगा उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। ठीक है, जो थर्ड वाली है वो डल कलर की है। ठीक है, 3 कास्केट्स थी ना। ठीक है, जो डल कलर वाली है, ठीक है, उसमें लिखा है कि जो भी उसके पास है वो उसको देना पड़ जाएगा। ठीक है, हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट, अब ये बोल रहा है कि मैं कैसे चूज करूंगा राइट वाले कास्केट। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन क्या बोलती है, सेकंड इंस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे, थर्ड इंस्क्रिप्शन भी आप लिख लेंगे। ठीक है, और इसका स्पीकर मैंने आपको बता दिया, प्रिंस ऑफ मोरक्को है। 15th, all that glitters is not gold, often you have heard that told, many a man his life had sold, but my outside to behold, gilded tombs to worms enfold, had you been as wise as bold। ठीक है, ये जो है वो किसकी है, अगेन मोरक्को की है। ठीक है, मोरक्को, समझ गए। तो मोरक्को इतना समझदार था कि उसको जो गोल्ड वाली है, उसने सोचा कि सारे ग्लिटर्स जो है वो गोल्ड नहीं होते, ज़्यादा चमकने वाली चीज़ जो है वो गोल्ड नहीं होती कभी भी। ठीक है, अपेयरेंसेस डिसेप्टिव होती हैं, ये इसको समझ आ गया था।
ठीक है। और गोल्ड के चक्कर में बहुत लोगों को अपनी जान भी जो है वो खोनी पड़ी है, लाइफ हैथ सोल्ड, ठीक है। अब क्या सोच रहा है, इसने बोला गिल्डेड टूम्स टू वॉर्म्स एंड फोल्ड। इसने बोला कि अगर आप गोल्ड प्लेटेड टूम बना लोगे तो वो गोल्ड तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। टूम क्या होता है, जब कोई मरता है ना इंसान तब बनाया जाता है, लेकिन होगी तो ग्रेव में फिर भी डेड बॉडी ही ना, जिसको कौन खाएंगे, वॉर्म्स खाएंगे, ठीक है। तो अपीयरेंसेस जो है वो क्या होती है, डिसेप्टिव होती है, ठीक है। लेकिन इतना था उसको कि गोल्ड जो है वही अच्छा है, इतना उसके मन में था कि गोल्ड ही जो है वो अच्छा है। और उसने जो है वो एट द एंड ऑफ द डे इतना कुछ कहने के बाद भी उसने क्या चूज़ की, गोल्ड कास्केट ही जो है वो चूज़ करी थी, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन टोल्ड, कहा जाता है कि जो भी चीज़ शाइन करे वो गोल्ड नहीं है, ठीक है। अपीयरेंसेस डिसेप्टिव, व्हाट हैव मैनी मेन सोल्ड देयर लाइव्स, गोल्ड के चक्कर में। गिल्डेड टूम्स टू वॉर्म एंड फोल्ड, जितने मर्जी सोने के बना लो फिर भी खाने कीड़ों नहीं है वो। द स्पीकर वुड हैव नॉट गॉट दिस आंसर, कंप्लीट दिस सेंटेंस इफ ही हैड बीन वाइज, ठीक है, इफ ही हैड बीन वाइज। हु डू यू थिंक द स्पीकर इज, स्पीकर कौन है, मोरक्को, और कास्केट वो गोल्ड ही चूज करता है आखिर में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये। 16 टू बेट फिश विथ हल, ठीक है, ये शाइलॉक की है, शाइलॉक का ये, ठीक है, शाइलॉक है यहाँ पे, ये शाइलॉक बोल रहा है ये अब, ठीक है। शाइलॉक बोल रहा है और एंटोनियो को बोल रहा है, किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, एंटोनियो को क्रिटिसाइज कर रहा है। टू बेट फिश इज विथ हल इट विल, ठीक है, ये आई थिंक सो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है तो मैं जल्दी जल्दी आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा देती हूँ, ठीक है। हु डू यू थिंक इज द स्पीकर ऑफ दिस पैसेज, स्पीकर कौन है मैंने आपको बता दिया, शाइलॉक है। और व्हाट इज हिज कंप्लेंट अगेंस्ट द पोटेंशियल विक्टिम, विक्टिम कौन है यहाँ पे, विक्टिम है हमारा एंटोनियो, वो है विक्टिम, एंटोनियो क्या है, विक्टिम है। व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम वाज द रीजन दैट मोटिवेटेड द मैन टू एक्ट अगेंस्ट हिम, ठीक है। ओनली रीजन क्या है कि भाई वो ज्यू है, शाइलॉक एक ज्यू है, इसीलिए वो सब चीज़ें करता रहता है एंटोनियो, ठीक है, इसलिए उसको कुछ कुछ बोलता है। ज्यू क्रिश्चियंस की तरह किस तरीके के, मतलब सेम क्या है, सिमिलैरिटीज क्या, इन व्हाट वे इज द ज्यू लाइक क्रिश्चियंस, ठीक है। क्रिश्चियन की तरह कैसे, उनकी बॉडी, उनकी लैंग्वेज, उनकी फीलिंग्स, हर चीज़ सेम है। व्हाट मैसेज डज दिस पैसेज होल्ड फॉर यू, हमें क्या पता लगता है कि रिलीजन जो है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है, होते सब साथ में ह्यूमन बींग्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17th नंबर, तो इसका अगेन शाइलॉक जो है वो, और ये आया भी आपका, ये वाला भी आया, पिछला वाला भी आया, ठीक है। शाइलॉक जो वो क्या है, इसका स्पीकर है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। शाइलॉक जो है वो स्पीकर है। यू कौन है इधर, यू जो है वो क्रिश्चियंस हैं, जितने भी वेनिस के क्रिश्चियंस हैं। इन व्हाट वेज आर द स्पीकर एंड यू आर लाइक, कि उन सबके सेम फीलिंग्स है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर तुम उन्हें प्रिक करोगे तो वो भी ब्लीड करेंगे, ठीक है। अगर तुम उनको टिकलिंग करोगे तो वो भी लाफ करेंगे, ठीक है। अगर तुम उन्हें पॉइजन दोगे, ठीक है, तो भी क्या है, मर जाएंगे वो, ठीक है। तो हमने क्या गलती की है, ठीक है। फिटिकलस ये बोल रहा है कि सेम है, किसमें, अगर तुम हमें प्रिक करोगे तो हम ब्लीड करेंगे, टिकल करोगे तो लाफ करेंगे, पॉइजन दोगे तो हम क्या, हम नहीं मरेंगे क्या, ठीक है। तो शाइलॉक बोल रहा है कि ज्यू और जो क्रिश्चियन है वो सेम है, ठीक है, ये शाइलॉक का कहना है। व्हाट डज अ क्रिश्चियन डू इफ अ ज्यू रॉन्ग्स हिम, ठीक है। अगर ज्यू क्रिश्चियन के साथ कुछ गलत करेगा तो क्रिश्चियन क्या करता है, रिवेंज लेता है। व्हाट डज अ स्पीकर मीन बाय सेइंग दैट बेटर द इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि क्रिश्चियंस ने जो है वो क्या एक सेट कर दिया हुआ है, रिवेंज लेने का एग्जाम्पल सेट कर दिया। नेक्स्ट 18th नंबर, आई प्रे यू टेरी पॉज अ डे और टू, ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है और ये है पोर्शिया की, ठीक है। हु डू यू थिंक इज अ स्पीकर, अगेन पोर्शिया, और किसको एड्रेस कर रही है वो, पोर्शिया एड्रेस कर रही है बसानियो को। अब बसानियो आ गया ना कास्केट वो चूज करने, ठीक है, बसानियो को एड्रेस कर रही है। व्हाई द स्पीकर आस्क्ड दिस पर्सन टू डिजिस्ट फ्रॉम मेकिंग हिज चॉइस, ठीक है, क्योंकि पोर्शिया चाहती है कि वो चूज़ ना करे, क्यों ना करे, क्योंकि अगर उसने गलत चूज़ कर ली तो उसको जो है वो हाथ धो बैठेगी, वो उससे भी कंपनी उसकी खो देगी। वाई डज द स्पीकर से दैट मेडन हैथ नो टंग बट थॉट, ठीक है, उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो विमेन है, ठीक है,
वो कन्फेस नहीं करती अपना प्यार मैन को लेके. द स्पीकर सेज दैट शी कुड गाइड हिम टू मेक द राइट चॉइस बट शी वॉन्ट. स्पीकर बोल रही पोर्शिया कि मैं तुम्हें बता तो दूँ कि राइट कौन सी है, लेकिन मैं नहीं ऐसा करूँगी क्योंकि मेरे फादर की ओथ है ये. ठीक है, मैं ओथ जो हूँ वो लेके बैठी हूँ. द स्पीकर सेज हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वांटिटी बट एट सेम टाइम शी सेज दैट इट इज़ नॉट लव. ठीक है, बसानियो जो है वो इनडायरेक्टली बोलता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं जो हूँ वो अच्छे से चूज़ करूँगा. ठीक है, उसका ये कहना है. सो मे द आउटवर्ड शोज बी लेस देमसेल्व्स. ये अगेन बसानियो का और ये क्वेश्चन आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक. बसानियो ने जो है लाइन बोली हुई है. ठीक है, बसानियो ने ये लाइंस बोली हुई हैं. सॉरी, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो लॉन्ग जा रही है. अच्छा, वट हु डू यू थिंक इज द स्पीकर ऑफ दिस पैसेज. और ओकेजन क्या है, कास्केट चूज करने का, और बसानियो स्पीकर है. सब्सटेंस क्या है इस पैसेज का, सब्सटेंस क्या है इस पैसेज का, अपेरेंसेस डिसेप्टिव होती हैं. ठीक है, क्योंकि इविल जो है वो कभी भी अगली नहीं लगता है. इविल हमेशा अच्छा ही लगता है सबको दिखने में. ठीक है, व्हाट एग्जाम्पल डज फ्रॉम लॉ डज अ स्पीकर गिव टू शो. ठीक है, कि इविल को छुपाने के लिए भी कितनी रैशनल और परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं. ऐसी आर्ग्यूमेंट जो कि परसुएड हो जाते हैं. हाउ इज द इविल ऑफन शुगर कोटेड. शुगर कोटेड क्या है, इविल हमेशा जो है वो शुगर कोटेड ही होता है रिलीजन में. ठीक है, व्हाट डू मैनी कावर्ड्स डू. कावर्ड्स क्या करते हैं, कावर्ड्स जो हैं वो अपनी दाढ़ी उगा के गॉड ऑफ वॉर की पूजा करते हैं. ठीक है, 20 आई विल हैव माई बॉन्ड स्पीक नॉट अगेंस्ट माई ब्लड. ठीक है, ये कौन बोल रहा है, शाइलॉक. सीधे क्वेश्चंस पे, बाकी आपने जो है वो पढ़ लेना है. होप सो इतना तो कर लिया होगा आपने. अभी तक एग्जाम्स चल रहे हैं आप लोगों के. तो हु डू यू थिंक इज अ स्पीकर एंड हु इज रेफर टू हिम. ठीक है, स्पीकर कौन है, शाइलॉक है, और एड्रेस कर रहा है जेलर को. ठीक है, एंटोनियो है वैसे. वाई डज द स्पीकर से दैट ही विल हैव दिस बॉन्ड, हिज बॉन्ड. ठीक है, बिकॉज ही हैज टेकन एन ओथ टू एग्जीक्यूट इट. उसने ओथ लेके एग्जीक्यूट करेगा. ही वॉज कॉल्ड अ डॉग, उसने उसको डॉग बोला था ना. हाउ डज ही नाउ वॉन्ट टू एक्ट एज अ डॉग, कि भाई उसके शार्प टीथ हैं, ये हैं वो हैं, और अपने विक्टिम को, एंटोनियो को, वो हर्ट करेगा. व्हाट डज ही होप टू गेट फ्रॉम द ड्यूक. ड्यूक से क्या होप है उसको, कि उसको जस्टिस मिल जाए. वाई डज ही फाइंड फोल्ट. फोल्ट क्यों फाइंड कर रहा है वो एंटोनियो, क्योंकि एंटोनियो जो है उसको प्रिजन में ही रखना है. ठीक है, उसको बाहर नहीं आने देगा वो प्रिजन से. ठीक है, इसीलिए. नेक्स्ट, आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस और व्हाट आई. अगेन शाइलॉक की लाइंस हैं. ठीक है, ये आपने देख लेना है. सॉरी, ये किसकी लाइंस हैं, ये हैं शाइलॉक की लाइंस. ये है शाइलॉक की लाइंस. ठीक है, शाइलॉक की लाइंस हैं. आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट व्हाट आई बाय आवर्स होली सैबथ शोन आई स्वॉन. ठीक है, ये आपने देख लेना है. ये इसके क्वेश्चंस हैं. व्हाट रीजन डज अ स्पीकर गिव टू. ये कौन बोल रहा है, स्पीकर तो तुम्हें पता ही है. स्पीकर कौन है इसका, शाइलॉक है. ठीक है, और ये ड्यूक ऑफ वेनिस को एड्रेस कर रहा है. ठीक है, व्हाट रीजन डज द स्पीकर गिव टू हैव द ड्यू एंड 4 feet ऑफ माई बॉन्ड. ठीक है, क्योंकि स्पीकर क्या बोल रहा है कि द स्पीकर सेज दैट ही हैज सोन बाय हिज सैबथ टू गेट हिज ड्यू अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड. ठीक है, कि जो भी उसके ड्यूज हैं वो उसको चाहिए बॉन्ड के अकॉर्डिंग. अब ड्यू क्या है, कि वो उसका जो है वो ह्यूमन फ्लैश चाहता है एंटोनियो का. ठीक है, व्हाट थ्रेट डज इट गिव इफ इट डिनाइड. अगर वो डिनाई कर देगा, ठीक है, तो वो लॉ में जाएगा. ठीक है, वाई डज ही प्रेफर कैरियन फ्लैश टू 3000 ड्यूकेट्स. डज ही गिव एनी रीजन. ठीक है, उसने क्या बोला है कि मुझे सिर्फ फ्लैश ही चाहिए. ठीक है, ये क्या है, उसकी डिज़ायर है. ठीक है, उसका कोई रीज़न उसने प्रोवाइड नहीं किया. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर. कैरेक्टर क्या है, कि विक्टिम एंटोनियो है, और एंटोनियो ने, ठीक है, एंटोनियो ने उसको बहुत बुरा भला बोला है, इसलिए वो अब चला हुआ उसका फ्लैश लेने. नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड. ये बोलती है पोर्शिया, जब उसको बचाती है ना एंटोनियो को, तो बोलती है ये. ठीक है,
क्वेश्चंस पे जाएंगे हम सीधा. फॉर द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इसका मतलब क्या है कि मर्सी जो है कैन नॉट बी इम्पोज ऑन एनी वन. मर्सी इम्पोज नहीं की जाती है, अपनी मर्जी होती है, दया भाव. ठीक है. व्हाट इज मर्सी कंपेयर टू? मर्सी को कंपेयर किया जेंटल रेन के साथ जो स्काई से ऊपर से गिरती है. वाई इज मर्सी डबल ब्लेस्ड? ठीक है. मर्सी डबल ब्लेस्ड मीन्स ब्लेसिंग है, क्योंकि मर्सी जो है, जो ब्लेस्ड पर्सन होता है वो मर्सी को शो करता है. ठीक है. वाई डज अ मर्सी बिकम ए किंग बेटर देन हिज क्राउन? ठीक है. किंग के पास पावर होती है, लेकिन मर्सी जो है वो उसको पावरफुल बना देती है. व्हाट डज द स्केप्टर ऑफ द किंग शो अबाउट हिम? ये जो सिंबल है अथॉरिटी का और पावर का. ठीक है. बट द मर्सी इज अबव द स्केप्टर्ड अवे. अगेन पोर्शिया की है ये लाइन्स भी. ठीक है. क्वेश्चंस क्या है इसमें? इन व्हाट वे द मर्सी ऑफ द पावर ऑफ द किंग? कि मर्सी जो है वो दिल से की जाती है, मॉडरेटेड बाय हार्ट. व्हाट हैपन्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस? ठीक है. तो अर्थली पावर को गॉड के साथ कंपेयर किया जाता है कि जिस इंसान में मर्सी भी हो, जस्टिस भी कर रहा हो, तो गॉड है वो. वाई इज जस्टिस नॉट इनफ? जस्टिस इनफ क्यों नहीं होती? मर्सी भी तो होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि जस्टिस इसलिए इनफ नहीं होती क्योंकि लोग पनिशमेंट से भागते हैं. ठीक है. नोइंगली और अननोइंगली कुछ गलत काम कर देते हैं. वी टू प्रे फॉर मर्सी. व्हाट डज आवर प्रेयर मर्सी टीच अस? मर्सी हमें क्या सिखाती है? कि हमें औरों के साथ भी मर्सी करनी चाहिए. ठीक है. सजेस्ट सुटेबल टाइटल. सुटेबल टाइटल क्या दे सकते हैं इसका? कि वी मस्ट बी मर्सीफुल. हमें जो है वो मर्सीफुल क्यों होना चाहिए, या वाई वी मस्ट बी मर्सीफुल. 24th, ये एंटोनियो की लाइन्स हैं. ये किसकी लाइन्स हैं? एंटोनियो की. ठीक है. एंटोनियो की ये लाइन्स हैं. समझ गए? हाँ. द पर्सन एड्रेस्ड इज बेसानियो इज द स्पीकर एंटोनियो. ऑन व्हाट ओकेजन डज द स्पीकर? कब बोलता है? जब पाउंड ऑफ फ्लैश लेने की बात आती है. वाई शुड बेसानियो नॉट फील सैड? व्हाट हैड द स्पीकर डन फॉर बेसानियो? सैड क्यों नहीं? कि बेसानियो की हमेशा उसने जो है वो हेल्प करी. और बेसानियो जो है उसको बोल रहा है कि तू सैड मत हो. ठीक है. व्हाट इज द कस्टम ऑफ फॉर्च्यून? फॉर्च्यून का कस्टम है कि फॉर्च्यून जो है वो मतलब यही होता है कि फॉर्च्यून में क्या होता है, जैसे तुम्हारी किस्मत होती है ना, फॉर्च्यून लक, कि मैन को सफ़र करवाएगी. ठीक है. और उसकी वेल्थ जो है वो उससे ले लेगी. वाई डज द स्पीकर से दैट फॉर्च्यून इज मोर काइंड टू हिम दैन हर कस्टम? ऐसा क्यों बोल रहा है वो कि जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है वो उसके साथ काइंड है, क्योंकि उसको कभी भी जो है वेल्थ में कमी नहीं आई. टेरी अ लिटिल देयर इज समथिंग एल्स. ये पोर्शिया बोल रही है. अगेन स्पीकर कौन है? पोर्शिया. ठीक है. हाँ. तो हु इज द स्पीकर मैंने बता दिया, पोर्शिया है. और बोल किसको रही है? ये बोल रही है शाइलॉक को. वाई डज स्पीकर आस्क द लिसनर टू स्टॉप अ लिटिल? स्पीकर बोल रही है शाइलॉक को कि रुक जाओ. ठीक है. कुछ और भी है बॉन्ड में. व्हाट डज द लैंग्वेज ऑफ द बॉन्ड क्लियरली स्टेट? लैंग्वेज ऑफ बॉन्ड क्या बोल रही है? कि द लैंग्वेज ऑफ बॉन्ड क्लियरली स्टेट्स दैट शाइलॉक कैन कट ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश बट ही कैन नॉट शेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड. ठीक है. तुम काट लो उसका ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, ले लो उसका फ्लैश, लेकिन खून नहीं गिरना चाहिए. पोर्शिया वॉर्न कर रही है शाइलॉक को. ठीक है. कि क्रिश्चियन ब्लड जो है वो नहीं गिरना चाहिए. व्हाट वार्निंग? क्या वार्निंग दे रही है? तो यही वार्निंग है, क्रिश्चियन ब्लड जो है वो नहीं गिरना चाहिए क्योंकि लॉ पनिश करेगा. वाई डज द स्पीकर इंसिस्ट ऑन द लेटर ऑफ लॉ? क्यों मान रही है? क्योंकि शाइलॉक जो है वो लेटर लॉ की डिमांड कर रहा है. तो पोर्शिया ने पूरी की पूरी गेम ही घुमा दी. ठीक है. उसने बोला कि ठीक है काट ले, लेकिन खून नहीं निकलना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो तुम लोगे. ना आई टेक माई लाइफ एंड ऑल पार्ट नॉट दैट यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉप. ठीक है. ये भी शाइलॉक बोल रहा है. शाइलॉक क्या बोल रहा है? हाँ. हु स्पीक दीज लाइन्स? शाइलॉक किसको बोल रहा है? पोर्शिया को बोल रहा है. ओकेजन क्या है? कि जब वो वहाँ पे उनकी सुनवाई चली हुई है कोर्ट में. ठीक है. वाई डज द स्पीकर से दैट शी शुड नॉट पार्डन हिम इंस्टेड टेक हिज लाइफ? ठीक है. ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस हर चीज़ जो है वो ले ली गई है. एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द प्रॉप ऑफ अ हाउस. ठीक है. उसको जो है वो जैसे हाउस को प्रॉप्स चाहिए होते हैं, पिलर्स चाहिए होते हैं. तो अगर उससे तुम हाउस ही ले लोगे तो फिर वो तो कलैप्स कर जाएगा. ठीक है. और फिर क्या है? वाई डज द स्पीकर से यू टेक माई लाइफ व्हेन यू डू टेक द मीन्स वेयर बाय आई लिव? ठीक है. शाइलॉक क्या बोल रहे हैं? कि सारी की सारी वेल्थ ले लोगे तुम मेरी. ठीक है. तो मेरा एग्जिस्टेंस के सोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे. मोस्ट वर्दी जेंटलमैन आई एंड माई फ्रेंड हैव यू
हैव यू बाय विजडम बीन एक्वेटेड? बसानियो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बसानियो। स्पीकर बसानियो। वर्दी जेंटलमैन कौन है इसमें? पोर्शिया, क्योंकि पोर्शिया जो है वो कैसे हुई है? डिस्गाइज्ड भी तो हुई है ना, बाल्थाजर। ठीक है, तो ओकेजन क्या है कि जो वहाँ पे कोर्ट में गए हैं वो लोग। ठीक है, व्हाट हैज़ दिस वर्दी जेंटलमैन डन फॉर द स्पीकर? इस जेंटलमैन ने स्पीकर के लिए क्या किया कि लॉ केस जो है वो लड़ रही है। एक्सप्लेन द लास्ट लाइन, वी फ्रीली कोप योर courteous पेन्स विथल। इसका मतलब क्या है कि बसानियो जो है वो वर्दी जेंटलमैन को 3000 ड्यूकेट्स दे रहा है। ठीक है, किसको? उस बैल्थाजर को, मतलब पोर्शिया को। हाउ डज द स्पीकर वांट टू रिक्विट द पेन्स ऑफ द वर्दी जेंटलमैन? ठीक है, लेकिन स्पीकर जो है वो, अगर तुम जीत गए तो 3000 ड्यूकेट्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं जीते तो तुम्हें ज्यू को देने पड़ेंगे वो। ही इज़ वेल पेड, दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड। ठीक है, ये भी पोर्शिया की स्पीच है। ठीक है, पोर्शिया बोल रही है। हु इज़ द स्पीकर? पोर्शिया है। किसको बोल रही है? ये बोल रही है बसानियो और एंटोनियो को। व्हाट इज़ द ओकेजन? जब वो ओकेजन क्या है कि उसकी लाइफ सेव करनी 3000 ड्यूकेट्स। व्हाई डज द स्पीकर कंसिडर हिमसेल्फ वेल पेड? स्पीकर अपने को वेल पेड क्यों मान रही? क्योंकि उस एंटोनियो की जान बचाई। व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट हिम? स्पीकर क्या बोल रहा है अपने बारे में कि मेरा काम सिर्फ करना है, पैसे कमाना नहीं है। ये पोर्शिया बोल रही है। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग नो मी व्हेन वी मीट अगेन? ठीक है, क्योंकि बसानियो को नहीं पता था कि उसकी वाइफ जो है वो लॉयर बनी हुई है। ठीक है, 29th आ गया। द क्रो डॉट सिंग एज स्वीट एज लार्क वट नीदर इज अटेंडेड एंड आई थिंक नाइटिंगेल। ठीक है, स्पीकर कौन है? अगेन पोर्शिया है इसकी भी स्पीकर। ठीक है, कौन है? पोर्शिया। अगेन इसकी भी स्पीकर है पोर्शिया। ठीक है, सॉरी मैं समझा नहीं पाई आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम जा रहा था और मुझे पता है आप लोगों का टाइम कीमती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके के ही आएंगे आपको कुछ। अगर आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस तो फिर तो आप इजीली जो है वो पैसेज भी समझ जाओगे जब अपने आप पढ़ोगे। तो स्पीकर कौन है? पोर्शिया है। ठीक है, और डायलॉग कब बोला जा रहा है? ये डायलॉग तब बोला जा रहा है जब वो केस जीत चुके हैं। और जो सिंगिंग बर्ड्स का मेंशन किया है द फर्स्ट 3 लाइन्स, उनका मतलब क्या है? लार्क और नाइटिंगेल। और क्रो का नाम क्योंकि क्रो बहुत गंदी आवाज़ में गाता है। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ अ नाइटिंगेल सैंग ड्यूरिंग द डे टाइम? अगर नाइटिंगेल दिन में गाएगी तो क्या होगा कि नॉइज़ होगी बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ दिस डायलॉग? इसका डायलॉग का सब्सटेंस क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिक डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ एटमोसफेयर। ठीक है, एटमोसफेयर। 30 इफ़ यू हैड नॉट नो द वर्च्यू ऑफ द रिंग, ये अगेन पोर्शिया ही बोल रही है। ठीक है, किसको एड्रेस किए जा रहे हैं? ये एड्रेस कर रही है अपने हस्बैंड बसानियो को। व्हाट इज ओकेजन? ओकेजन क्या है? वेडिंग रिंग की बात हो रही है। बसानियो ने अपनी वेडिंग रिंग पोर्शिया को दे दी। व्हाट अकॉर्डिंग टू स्पीकर डिड द पर्सन एड्रेस टू हैव कीप द रिंग? ठीक है, उसने अपना प्रॉमिस निभाया। ठीक है, व्हाट वाज द सेरेमनी एसोसिएटेड विद द रिंग? सेरेमनी क्या एसोसिएटेड है कि मैरिज हुई थी ना बसानियो और पोर्शिया के बीच में, तो रिंग दी थी। राइट चॉइस जब उसने की थी कास्केट की। डू यू थिंक द स्पीकर इज सीरियस अबाउट व्हाट शी इज सेइंग? डू यू फाइंड एनी हिंट इन द लैंग्वेज ऑफ अ स्पीच? यहाँ पे क्या है? सीरियस नहीं है वो। ठीक है, शी इज़ नॉट सीरियस क्योंकि उसको पता है कि रिंग उसके पास ही रहने वाली है ना, क्योंकि उसको तो पता है कि वही पोर्शिया है, बसानियो को नहीं पता। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को समझ तो आई होगा कौन से पैसेजेस आपको आने वाले हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आएगा। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना, और क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं, तो जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली जो है वो चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी कोई और वीडियो सजेशन होगा तो प्लीज़ लिख दीजिए। ठीक है, इसके मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ ही पैसेजेस समझा पाई हूँ अच्छे से, आई नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, वीडियो तो ऐसे बहुत लंबी हो जानी थी। ठीक है, तो जितना मेरे से हो सके उतने ढंग से मैंने आपको कन्वे करने की ट्राई करी है। हाँ, सॉरी फॉर दैट कि सारे पैसेजेस मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं समझा पाई, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही थी, लेंथ बड़ी हो रही थी, फिर तुम लोग ही बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए और कोई और वीडियो सजेशन होगा तो प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।